क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच देते हैं। यानी आपका जो गलत चिंतन है, आपके जो नकारात्मक सोच है, आपके जो अविधायक भाव है, उसको हम विधायक भाव के अंदर बदलते हैं। आपकी गलत सोच को हम सही सोच में बदलते हैं। ये सारा कार्य हम दृष्टि विज्ञान से करते हैं। हमारा आत्मविज्ञान का सिद्धांत है कि दृष्टि बदलने से सृष्टि बदलती है। इसी के आधार पर हम एपिसोड्स बनाते हैं कि सही दृष्टि क्या है, सनातन सत्य क्या है। और उसी क्रम के अंदर आज हम एक बहुत सुंदर विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। इसका अर्थ यह हुआ कि दूसरों का हित, दूसरों का भला करने के समान कोई भी दूसरा धर्म नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मेरे द्वारा किसी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख ना हो, दुख ना हो, दुख ना हो। ऐसी शक्ति और जागृति भीतर प्रभु से मांगनी चाहिए और यही सर्व कल्याण का रास्ता है। अगर हम दूसरे का हित चिंतन करते हैं तो हमारा हित चिंतन तो उसमें समाहित है, क्योंकि हम सबके साथ में जुड़े हुए हैं। और अगर हम किसी दूसरे को दुख देने की भावना रखते हैं, नकारात्मक सोच रखते हैं, तो सबसे पहले खराब कौन होता है? सबसे पहले खराब व्यक्ति स्वयं होता है। टेंशन में किसी को डालने से पहले खुद टेंशन में आना पड़ेगा। किसी की इंसल्ट करने के पहले अपने आप भीतर जो है अग्नि को जलाना पड़ेगा। किसी को बर्बाद करने से पहले अपने भीतरी जगत को पहले तैयार करना पड़ता है बर्बादी के लिए। यानी अगर हम गलत चिंतन करते हैं, किसी को दुख देने की, किसी की घृणा, ईर्ष्या, इंसल्ट, बुरे भाव रखते हैं, तो उसका बुरा हो ना हो, हमारा तो बुरा उसी क्षण चालू हो जाता है। ऐसा कहा जाता है, कोई व्यक्ति दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है तो वो व्यक्ति वो कब गिरेगा या ना गिरेगा पता नहीं है, पर वह व्यक्ति जो गड्ढा खोदता है दूसरे के लिए, वह उसी क्षण उसके अंदर गिर जाता है। कहने का अर्थ यह हुआ है कि हमने जो ही किसी के प्रति बुरे भाव लाए, किसी को दोषी देखा, तुरंत ही हमारे कर्म का बंधन हो जाता है। और भाई और बहनों, कर्म का सिद्धांत इतना एक्यूरेट सिद्धांत है कि आदमी हंसते हंसते बांधता है और रोते रोते इसको छुड़ाता है। और जिन व्यक्ति के पापोदय आया है, वो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि वह दुख के क्षण हैं, वो कितने जो है हमको दुखी करने वाले होते हैं और कितने लंबे होते हैं, और सुख के क्षण होते हैं वो कितने शॉर्ट होते हैं, हम सभी जानते हैं। क्योंकि हम सुख दुख रूपी जो है नाव के ऊपर तैरते रहते हैं। तो भाई और बहनों, दुनिया का, प्रकृति का ये नियम है, एज यू विल सो विल यू रीप। जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आपने आम का फल बोया है तो आपको 12 साल बाद आम मिलेगा, और आपने अकडोडिये का जो है आंकड़े का बीज बोया है जो कि आम के जैसा ही होता है, तो आप अब चिंतन करो कि मुझे आम मिलेगा, वह संभव नहीं है। क्योंकि आपने जैसा क्वेश्चन पेपर दिया है
उसी के अनुरूप आपको एग्जामिनर परिणाम देगा, रिजल्ट देगा। तो हमको अच्छा रिजल्ट पाना है तो दूसरे के साथ में अच्छा व्यवहार करो, और जो चीज हमको अच्छी नहीं लगती है वो दूसरों के साथ व्यवहार मत करो। अपने आप को तोलो कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे प्रशंसा अच्छी लगती है तो मैं सभी की प्रमोद भावना से प्रशंसा करूं। मुझे निंदा, कोई मेरी निंदा करे वो अच्छी नहीं लगती है, आप किसी की निंदा मत करो। आप प्रसन्नता रहना अच्छी महसूस करते हो तो आप दूसरे को प्रसन्नता हो वैसा बोलो, वैसा सोचो। मैं एक शिक्षक हूं और मेरे विद्यार्थियों को जब भी पढ़ाता हूं तो 3 स्लोगन मैं पहले बोल के बताता हूं 2-2 बार। थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव और बी पॉजिटिव। थिंक पॉजिटिव का मतलब होता है विधायक सोचो, और डू पॉजिटिव विधायक करो। जब आप विधायक सोचोगे, विधायक करोगे तो बी पॉजिटिव, आप पॉजिटिव अपने आप हो जाओगे, क्योंकि निष्पत्ति है। करना और सोचना ये हमारी साधना है, और जो उसकी निष्पत्ति होना है वह अपने आप हमको रिजल्ट मिल जाता है। अच्छे का रिजल्ट अच्छा मिलता है, बुरे का रिजल्ट बुरा मिलता है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। इस प्रकृति के नियम के ऊपर कोई नहीं है। तो भाई और बहनों, हमारा एपिसोड परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ईश्वर उसकी आंखों में आंसू नहीं आने देते हैं जो कि दूसरों के आंसू पहुंचता है। जो परोपकार करता है वह व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता, वह व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहेगा, क्योंकि उसको ईश्वर की शक्ति मिलती है, और उसके साथ साथ भीतर का उसका परमाणु जगत है वह भी शुद्ध होता है, पॉजिटिव होता है। और हम किसी को दुख देते हैं तो हमारा भीतर का जगत नकारात्मक होता है। हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, पेचुट्री, पिनियल, हाइपोथैलेमस, ये हमारी जो ग्रंथियां हैं, इनके अंदर जो हार्मोन्स हैं वो हार्मोन्स, बुरे हार्मोन्स ट्रांसमीटर्स निकलते हैं और हमें वो दुख की अनुभूति करा देते हैं। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर एपिसोड है। उस एपिसोड का जो है हमें मनन करना चाहिए, और ये कब हो सकता है? जब हमारी विचारधारा पॉजिटिव होने चाहिए, हमारे भीतर सादगी का सिद्धांत होना चाहिए। हमारी सादगी यह कहती है कि जो है वह सादा जीवन उच्च विचार, मानव जीवन का संगार। वो मतलब जो है वो हमें सिद्धांत देता है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादगी का जीवन रहो, और उससे जो है आपका चिंतन बहुत ऊंचा रहेगा। क्योंकि जो सादगी का जीवन जीता हुआ है वो इच्छा परिमाण करता है, वो आकांक्षाओं और अपेक्षाओं से दूर रहता है, और जितनी हमारी आकांक्षाएं और अपेक्षा बढ़ती है उतना दुख का कारण बनता है। और ये मान करके चलिए कि कोई आदमी जितनी आकांक्षा अपेक्षा बढ़ाएगा, उसकी पूर्ति करने के लिए वह दूसरे को दुख देना चालू करेगा, दूसरे का शोषण करेगा, एक्सप्लॉयटेशन करेगा, और उसी से ही वह धन की प्राप्ति करेगा और उससे वो सुखी होना चाहेगा। ये गलत चिंतन है, ये अज्ञान है। ज्ञान क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई। हम ऐसा काम करो कि जिसमें किसी का अहित न हो, और उसमें हमारा हित तो अपने आप जुड़ा हुआ है। हम कुछ उदाहरण लेकर के चलें। हमको व्यवसाय के लिए कोई भी कार्य करना पड़ता है, चाहे फैक्ट्री लगानी पड़ती है, चाहे ट्रेडिंग करनी पड़ती है, या चाहे नौकरी करनी पड़ती है। तो ये अलग अलग किस्म की आजीविका कमाने के साधन होते हैं, लेकिन हमारे को ऐसा कार्य करना चाहिए आजीविका कमाने के लिए भी वो नैतिकता से होनी चाहिए, प्रामाणिकता से होनी चाहिए, और किसी के लिए कष्टकारी ना हो। कैसे कष्टकारी नहीं होती है कि हम करोड़पति अरबपति बनना चाहते हैं
तो हम क्या करेंगे कि बड़ी बड़ी जो है वो फैक्ट्रियां जो कि कार्बन डाई उगलती रहती है वैसी खोलेंगे, या लोग कई होते हैं कपड़े का जो है रंगाई छपाई का काम करते हैं, उसमें केमिकल्स यूज करते हैं, वो केमिकल्स जो है वह जाकर के और वो पानी के साथ घुल जाते हैं, और घुल करके वही पानी जब व्यक्ति पीता है तो वो बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है, प्राणी भी ग्रस्त हो जाते हैं, पशु पक्षी भी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, मर भी जाते हैं। तो ये क्या हुआ, ये पर अहित हुआ। हम जितना जितना पर अहित करेंगे, करवाएंगे या परहित की अनुमोदना करेंगे, उतना उतना जो है हमारे कर्मों का भार बढ़ता जाएगा, हमारा कार्बन शरीर का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। आप देखिए कई लोग स्लॉटर हाउस चलाते हैं जो कि पंचेंद्रिय पशुओं की वध करते हैं, जैसे बकरे हैं, और कई लोग तो गाय है, वो उसको भी गाय माता है उसको भी नहीं छोड़ते हैं। तो इस तरह से पशु पक्षियों की जो है मुर्गे वगैरह है उनकी हिंसा करते हैं। तो ये उन्हें सोचना चाहिए कि देखिए उनके भीतर वही आत्मा है जो आपके भीतर है, राम कृष्ण महावीर, चूहा बिल्ली, और जो है आपका जो मरने वाला बेचारा जो मुर्गा है या मरने वाला जो है वो बकरा है, उसके भीतर वही है जो आपके भीतर है। कोई फर्क नहीं है, वो कर्मों के अनुसार उसको बकरे का जीवन मिला है या जो है उसको जो है मुर्गे का जीवन मिला है। तो जब आप किसी मुर्गे को काट रहे हो, बकरे को काट रहे हो, तो आने वाले समय में अगले जन्म के अंदर वही निमित्त बन करके आपको ठीक उसी तरीके से जो है मारेगा, काटेगा, आपको हलाल करेगा। तो भाई और बहनों, ऐसे हम जो है कर्म के बीज क्यों बोए हैं? हम अपने चिंतन को सही रखें। दुनिया के अंदर व्यवसाय कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, पद प्रतिष्ठा कमाने के लिए बहुत से रास्ते हैं, नैतिकता के, प्रामाणिकता के बहुत से रास्ते हैं। अगर कोई भी व्यवसायी व्यक्ति, क्योंकि जो गृहस्थी है उसको व्यवसाय करना ही पड़ेगा, लेकिन वो व्यवसाय कैसे करना चाहिए उसको अपने जो है वो नैतिकता रूपी देवी को अपने कार्यालय में, अपनी फैक्ट्री में या अपना जो कार्यस्थल है वहाँ बिठा देना चाहिए। उस देवी को स्थापित करने के बाद जो है हम हर वक्त जो है उससे शक्ति मांगेंगे या उसकी प्रेजेंस से जो है हमारा कार्य नैतिकता से चलेगा। और ऐसा कहा जाता है कि नीति में बरगद होती है। आप अनैतिकता से कितना ही पैसा कमाओ, आपको क्षणिक लगता है कि मैं करोड़पति हो गया, अरबपति हो गया, पर आपने देखा नहीं वो अनैतिकता से कमाया पैसा क्या परिणाम देगा। हमने ऐसे बहुत से अरबपति, करोड़पति लोगों को देखा है जो अनैतिकता से, अपराध से, आतंकवाद से पैसा कमाते हैं, तो उनकी संतान लूली, लंगड़ी, अपाहिज और बीमार होती है और सारा अनैतिकता से कमाया हुआ पैसा उस पर लग जाता है, या अनैतिकता की कमाई सरकार ले जाती है रेड के माध्यम से, या कोई लुटेरा उसको लूट लेता है। तो हम ऐसा टेंशन का काम क्यों करें? हम तो अपने राजपथ पे चलें, हम तो ऐसा कार्य करें कि उसके हमको सुख प्राप्त हो। तो भाई और बहनों, बिल्कुल प्रकृति का एकदम सपाट नियम है कि परहित सरिस धर्म नहीं पाई। दूसरे का हित चिंतन करो। आप जो कुछ भी सोचो, आप जो कुछ भी श्वास लो, उसमें चिंतन करो हर श्वास के साथ में कि दूसरे का हित जुड़ा हुआ है या नहीं है। मैं जो कुछ कार्य कर रहा हूं उससे किसी को दुख तो नहीं होगा, उससे किसी को कष्ट तो नहीं होगा। अगर नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, कुछ हम आपको उदाहरण देते हैं कि लोग कितने सेवा भावी होते हैं। हमने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है कि वो प्रतिदिन भोजन लेकर के हॉस्पिटल में अभावग्रस्त लोग होते हैं, उनको अच्छा भोजन करवाते हैं। तो ये सेवा का कार्य है,
ये परोपकार का कार्य है। और कुछ लोग जो है हमेशा ऐसे अभावग्रस्त, जो कि अच्छे डॉक्टर की कंसल्टेंसी नहीं ले सकते, दवाई नहीं ले सकते, तो वो जो है निःशुल्क शिविर लगाते हैं, निःशुल्क दवाइयाँ देते हैं, ताकि उनके पीछे चिंतन क्या है कि जो है मेरा जो भाई है, जो अभावग्रस्त है, वो मेरे बराबर आ जावे, उसको सुख मिले, शांति मिले। ईश्वर ने पुण्योदय के कारण मुझे दिया है, तो ये बांटने के लिए दिया है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारे जो है वो बिड़ला जी, मंगनी राम जी, हमारे बिड़ला घनश्याम दास जी बिड़ला हुए हैं, तो उन्होंने अपने पुत्र बसंत को एक पत्र लिखा, उसका मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। बहुत सुंदर पत्र है। उससे परहित सरिस धर्म नहीं भाई, एकदम आपको हृदयंगम हो जाएगा। उसने अपने पुत्र को पत्र लिखा, घनश्याम दास जी बिड़ला ने, कि प्रिय बसंत कुमार, मेरे पुत्र, तुम्हारे को जो धन दौलत मिली है, हमारे परिवार को जो धन दौलत मिली है, ये हमारे भाग्योदय पुण्योदय के कारण मिली है। लेकिन ये सारा धन है हमने जनता से कमाया है, इसको जनता का धन समझो, और जो तुम्हारी जितनी आवश्यकता हो इच्छा परिमाण करके तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारी आवश्यकता की रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा की पूर्ति करने के लिए स्वतंत्र हो। लेकिन इसके बाद जो पैसा बचता है वह पब्लिक का पैसा है, पब्लिक के हित के लिए उसको काम लो। और अपनी आपकी कोई संतान है वो कपूत निकल जाए, उसको एक धेला भी मत देना। और तुम स्वयं जो है योग की साधना करना, इंद्रिय संयम की साधना करना, प्रतिसल्लीनता करना, अपने विचारों को अच्छा रखना, हर क्षण किसी का भला हो, ऐसा कार्य करना। देखिए इतने बड़े बड़े उद्योगपति अपनी संतान को इस तरीके का जो वो ज्ञान देते हैं, संस्कार देते हैं, जो कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। और महात्मा गांधी ने भी यही बात कही है। महात्मा गांधी का पूरा जीवन इस जो है वह कोटेशन से जुड़ा हुआ था। उन्होंने जीवन के प्रारंभ से अंत तक लोगों का भला किया, देश का भला किया, और अहिंसा के आधार पर उन्होंने देश को आजाद कराया। जो पुरानी हमारी जो 200 साल पुरानी जो अंग्रेजों की सरकार थी, उसको अहिंसा के माध्यम से उसको उखाड़ दिया। तो भाई और बहनों, हम निष्कर्ष की भाषा में क्या कहना चाहते हैं कि आप जो है दूसरे का भला करो, दूसरे के भले का चिंतन रखो, ये परोपकार है। कई बार हम भला नहीं कर पाते हैं, हमारे पास इसका साधन नहीं है, लेकिन हम चिंतन तो कर ही सकते हैं। हमें ये भावना भानी चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, और सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, ऐसी भावना तो हम कर सकते हैं। तो वास्तव के अंदर ऐसी भावना जो है यह भी लोक कल्याण की भावना है, ये मंगल भावना है। अपने प्रति भी मंगल रहो, औरों के प्रति भी मंगल रहो। जितने जितने हम औरों के प्रति मंगल भावना करेंगे, उतना उतना जो है हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। और परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये जो सिद्धांत है ये कारगर होता जाएगा। तो भाई और बहनों, मैं जो है हमारे इस कार्यक्रम की जो है दृष्टि विज्ञान कार्यक्रम का जैसा नियम है, उसके अनुरूप जो है पिछले लास्ट के समय के अंदर हम उसका निष्कर्ष देखते हैं और हम उसको तराजू पर तोलते हैं, हम उसको ओपन टू द ऑडियंस करते हैं, और ऑडियंस से हम ये सुझाव चाहते हैं कि ये जो एपिसोड है कारगर है क्या, इसकी रिलेवेंस क्या है, इसकी सामाजिक उपयोगिता क्या है, और ये किस तरीके से लोगों का भला कर सकता है। तो भाई और बहनों, बड़े ही आत्मविश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। इस सिद्धांत को व्यक्ति मात्र को पालन करना चाहिए, तो हमारा ये जो संसार है वो वसुधैव कुटुंबकम बन जाएगा। और वसुधैव कुटुंबकम बनने के बाद जो है हम सभी जो
जो आज 7 अरब की जनसंख्या है, ऐसा महसूस करेंगे कि हम किसी स्वर्ग में जी रहे हैं, शांतिपूर्ण सहर्ष अस्तित्व के साथ जी रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि मनुष्य के शरीर में 60 खरब कोशिकाएं होती है, तो वो 60 खरब कोशिकाएं होमोस्टैटिक कंडीशन के साथ जो है वो इस शरीर को स्वस्थ रखती है। तो आप देखिए कि 60 खरब कोशिकाएं साथ मिलकर के इस शरीर को स्वस्थ रख सकती है, तो 7 अरब की जनसंख्या तो उससे बहुत छोटी है। क्या वो इस सृष्टि पर, क्या इस ब्रह्मांड के अंदर एक साथ एक दूसरे का भला करके शांति के साथ में जीवन यापन नहीं कर सकती? क्या अवश्य ही कर सकती है। तो भाई और बहनों, आइए हम देखें कि ये हमारा जो है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये जो सिद्धांत है, ये जो एपिसोड है, वो व्यक्तिगत जीवन के लिए अच्छा है, सामाजिक जीवन के लिए अच्छा है और वैश्विक जीवन के लिए भी अच्छा है। तो इसका हमें पालन किया जाना चाहिए और इसको हमें हृदयंगम करना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए। और जब ये बात हमारे हृदय में उतर जाएगी, हमारी आत्मा के अंदर उतर जाएगी, तो हमारा पूरा जीवन का एक प्रैक्टिस हो जाएगी, एक जीवन का अंग बन जाएगा कि हम कोई भी कार्य करें उसके पीछे हम चिंतन करने लग जाएंगे कि इसमें परहित हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमें वो कार्य नहीं करना है जिसमें परहित नहीं हो। हमें तो परहित की बात ही सोचनी है। यही हमारे आज के विषय का हार्द है, क्योंकि परहित के अंदर हमारा स्वयं का हित ऑटोमेटिकली जुड़ा हुआ है। उसके लिए हमें अलग से हमारा हित करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हम सभी लोगों में से हम स्वयं भी जो है एक लोग उससे जुड़े हुए हैं। तो आइए भाई और बहनों, हम जो है निष्कर्ष की भाषा में बात करें कि ये सिद्धांत बहुत अच्छा सिद्धांत है और ये सिद्धांत जो है वैश्विक स्तर पर लागू होने वाला है और इससे जीवन के अंदर बहुत परिवर्तन आ सकता है। कोई व्यक्ति जो कि गलत रास्ते पर है, अपराध कर रहा है, आतंकवाद फैला रहा है, समाज के अंदर अनैतिक कार्य कर रहा है, उसको अगर हम हृदय परिवर्तन करके परहित सरिस धर्म नहीं भाई की बात बताते हैं, तो उसके हृदय परिवर्तन होने के बाद में उसका स्थायी समाधान होगा और स्थायी समाधान प्राप्त होने के बाद में वह व्यक्ति जो है सुधर जाएगा, वह व्यक्ति अच्छा इंसान बन जाएगा और अच्छा इंसान बनने के बाद जो है वो किसी को कष्ट नहीं देगा, किसी को दुख नहीं देगा, किसी का शोषण नहीं करेगा। तो आइए हम इस सृष्टि को, इस दुनिया को एक अच्छी दुनिया बनावें। तो वो दुनिया कब अच्छी बनेगी? जब सर्वोदय की भावना होनी चाहिए हमारे भीतर कि सबका उदय हो। इस दुनिया के अंदर जितने भी जीने वाले लोग हैं सबका उदय हो। देश की बात करें तो देश के हर नागरिक का उदय होना चाहिए और वह उदय भावना होने से सबको अच्छा अधिकार मिलेगा, सभी प्रसन्न रहेंगे। जब दूसरे लोग प्रसन्न रहेंगे तो उसमें हमारी प्रसन्नता निहित है। तो भाई और बहनों, आइए हम चिंतन करें कि ये हमारा जो एपिसोड है वो एक सार्थक बने और इसकी सार्थकता होने के बाद जो है हम अच्छे इंसान स्वयं बन सकते हैं और औरों को बना सकते हैं। अगर हम और किसी भी सामाजिक प्लेटफॉर्म पर कार्य करते हैं तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इस सिद्धांत का बहुत से ज़्यादा प्रचार प्रसार करना चाहिए। और आज के इस बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में, सिनेरियो के अंदर हमको चिंतन करना चाहिए कि आज जो है इतना वातावरण दूषित हो रहा है, इतनी नकारात्मक सोच जो है बड़ी है, इतना जो है आदमी का स्वार्थ की प्रवृत्ति बड़ी है। तो स्वार्थ की प्रवृत्ति को न्यून करने के लिए, कम करने के लिए हमें जो है इस सिद्धांत को लागू करना चाहिए। तो भाई और बहनों, आइए हम जो है इस तरीके की भावना को जो है वो एक निर्माण के रूप के अंदर लागू करें। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। आत्मविज्ञान कार्यक्रम दृष्टि विज्ञान है, ये परिवर्तन का ज्ञान है और जब आपके भीतर परिवर्तन आएगा
तो आप एक अच्छे इंसान बनोगे, और एक व्यक्ति जब अच्छा इंसान बनता है उससे अच्छा समाज बनता है, देश बनता है, विश्व बनता है। और हम यही चाहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना हो। आपके प्रति मंगल भावना। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।